क्या लग रहा है आयोग अपना बात तरीके से? पहली बात तो आयोग इस पर जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं, लग रहा है कि उनको विद्यार्थी से मतलब नहीं है, उनको इससे भी मतलब नहीं है कि एग्जाम कैसे लेना है और क्यों लेना है। उनको मतलब है कि 13 तारीख एक डेट है जिसमें सारे विद्यार्थियों को ले लेना है, लेकिन 13 तारीख ये आपसे 11 दिन बाद है। अभी तक एडमिट कार्ड का पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि 80,000 से 90,000 स्टूडेंट का क्या होगा, क्योंकि रीओपन नहीं हुआ विंडो। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनकी तरफ से सिर्फ बोल दिया गया एक बार, उसका कोई नोटिस नहीं आया है कि इसका क्या आयोग। अगर आयोग सीरियस है तो फिर सर्वर डाउन हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं ले रही हो? 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को जब OTP नहीं जा रहा था तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर वो बोल रहे हैं कि ट्राई के कारण हमारा ये OTP प्रॉब्लम हुआ है, तो ये मेरे सामने ही आयोग के चेयरपर्सन बोला था कि अगर ऐसा हो रहा है तो डेट बढ़ा देना चाहिए, रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने बोला था डेट बढ़ा देना चाहिए, फिर क्यों नहीं डेट बढ़ाया गया? अगर छात्र का इशू रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम BPSC का है, तो BPSC को इसको कंसीडर करना चाहिए और छात्रों को जो उम्मीदी मिल रहा है उम्मीद देना चाहिए। अगर छात्र विपक्ष के पास आए हुए हैं तो ये है कि विपक्ष की तरफ से आशा मिल रहा है। ट्विटर पर हमारे साथ सपोर्ट में आए हैं, ये साथ ही कई सारे स्टूडेंट हैं जो अब पटना नहीं आ सकते तो ऑनलाइन देखिए, अगर विपक्ष का ही बात नहीं सुना जाता है तो एक ऐसा लोकतंत्र है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। सरकार को और विपक्ष को मिलकर ही तो इस राज्य को चलाना है। अगर विपक्ष किसी मैटर को उठा रहा है तो चाहे आयोग हो चाहे सरकार हो, दोनों को ही सुनना चाहिए। और स्टूडेंट अगर एक उम्मीद के साथ विपक्ष के पास आया है तो सत्ता पक्ष के पास भी गया था, ऐसा तो है नहीं किसी विपक्ष के पास आया है। तो ये सामूहिक प्रक्रिया चल रहा है जिसमें हम लोग को सिर्फ मदद विपक्ष से नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ विपक्ष से नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी तक इस मैटर को उठा ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी चर्चा हो रही है, मेनली है ना कि विपक्ष के असर BPSC के चेयरपर्सन है जो सोए पड़े हुए हैं, उनको मैटर नहीं है कि स्टूडेंट क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। 2-3 मीडिया वाले हैं जो सारा न्यूज चला रहे हैं और उसके अनुसार से माहौल बन रहा है। बड़ी बात है कि अतुल प्रसाद सर थे तो डे बाई डे ट्वीट कुछ गलत नहीं है सर, और जो भी खबरें आ रही हैं वो हमें मीडिया के द्वारा ही आ रही हैं। आपकी आवाज पहुंचने का क्या तात्पर्य? नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल पारदर्शिता को और भी भंग करेगी। BPSC लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, ट्विटर के माध्यम से राजद के द्वारा सपोर्ट मिला है, तो हम लोग देखिए अभी आश्वासन है कि अभी मिलने का वक्त उन्होंने दिया। विधानसभा में इस मैटर को उठाया है 2 दिन पहले ही, और हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जो डिमांड अन्य है उसको भी वो सुने और उसको उठाएं, क्योंकि मामला बहुत क्लियर है। अभी 13 तारीख को एग्जाम है, अभी तक एडमिट कार्ड को लेकर कोई बात आया नहीं है। प्लस 80 से 90,000 छात्र का जो फॉर्म नहीं भरा है उसको लेकर क्या होगा, जबकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उनको फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। 68 में ऐसा ही हुआ था, लेकिन 68 में एक्स्ट्रा फाइन ले करके फॉर्म भरने का मौका मिला था। लेकिन इस बार आयोग के चेयरपर्सन सोए हुए हैं या उनको वाकिफ भी नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि 80-90,000 स्टूडेंट कम नहीं होते एक एग्जाम में। कोई एग्जाम में इतना लोग बैठते हैं, तो हम लोग ये बात चाहते हैं कि रीओपन किया जाए विंडो को। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो क्लियर व्यू नहीं है आयोग की तरफ से वो क्लियर किया जाए, और प्लस एडमिट कार्ड को लेकर क्लियरेंस हो, क्योंकि अगर 1 सप्ताह पहले आप एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो बच्चे जो मुंबई से आना चाहते हैं, दिल्ली से आना चाहते हैं, हरियाणा से, उधर से कैसे आ पाएंगे? रिजर्वेशन भी तो नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात, लड़कों का सेंटर रहता है 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर, कैसे जाएंगे छात्र? उनकी चिंताओं को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इन सारी बातों को कंसीडर किया जाए और इस पर आगे आयोग अपना एक नोटिस निकाले कि वो क्या चाहता है। रीओपन विंडो करने की आप बात कर रहे हैं, आखिर उसे क्यों चाह रहे हैं? देखिए, आयोग ने 4 नवंबर तक समय दिया था, लेकिन 29 तारीख, 30 तारीख और 31 अक्टूबर तक सर्वर डाउन, OTP नहीं जा रहा था। OTP का प्रॉब्लम था। मैंने आयोग से पूछा भी था कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला ट्राई के साथ हमारा इशू चल रहा है, क्योंकि 100 मैसेज से ज़्यादा जाने पर ट्राई का रेगुलेशन है कि आप नहीं भेज सकते हैं। तो उसको शॉर्ट आउट किया गया कि OTP नहीं जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप होने लगेगा। लेकिन 3-4 तारीख को सर्वर डाउन हो गया, और डाउन होने के बाद स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो गलती किसका है, आयोग का है या स्टूडेंट का है? ये क्लियर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट का नहीं है तो आयोग को अपना गलती मान करके विंडो को ओपन करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उनका मानना था कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, लेकिन अब तो 4,83,000 ही फॉर्म फिलअप हुआ है। तो किस बात पर नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, जबकि 67 में 6.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, कोई नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं था। तो अब क्यों, क्या कारण है? तो रीओपन किया जाए, फॉर्म भरने का डेट बढ़े, और इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग का क्या विचार है उसको स्पष्ट किया जाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको 13 तारीख को एग्जाम लेना है तो आप एडमिट कार्ड कब जारी करेंगे, 13 तारीख को या 1 सप्ताह पहले? कुछ भी पता नहीं है। स्टूडेंट पूरा बौखलाया हुआ है, क्या करे क्या नहीं करे पता नहीं चल रहा है।
तो चेयरपर्सन को नींद से जागना चाहिए और स्टूडेंट की बातों को सुनना चाहिए और कम से कम एक नोटिस निकाल कर इन समस्याओं का क्या वो समाधान चाहते हैं या क्या देना चाह रहे हैं इसके बारे में वो कंसीडर करें और हम लोग को एक नोटिस जारी करके बता दें। आप लोग गए थे आयोग गए थे लेकिन वहाँ से कुछ कंसीडर नहीं किया गया, बातों को सिर्फ सुना गया, बात वहीं समाप्त हो गया। बात तब सुना जाता है जब एक भीड़ जाता है और भीड़ लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच एक मत स्थिति नहीं है क्योंकि कुछ लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि रीओपन होना चाहिए, एडमिट कार्ड का डेट क्लियर होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्या एसपी यादव से मिलना? हाँ बिल्कुल, उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। 2 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट लिया गया है और आज मिलने का टाइम भी दिया गया है। अभी थोड़ा देर बाद मिलेंगे भी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया गया है, विधानसभा में भी उठाया गया है और लगातार बात भी हो रहा है, ट्वीट भी किया गया है। तो हम लोग को लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से कम से कम सहायता मिले और आगे बात नहीं। हम लोग नेता प्रतिपक्ष बीपीएससी 70 पीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें 80 से 90,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। उन लोगों के लिए एक बार फिर से फॉर्म रीओपन होना चाहिए। पिछले जिस समय फॉर्म फिलअप हो रहा था लास्ट 4 से 5 दिनों में बीपीएससी का वेबसाइट क्रैश कर गया था, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन की फाइनल प्रोसेस वो लोग नहीं कर पाए, इसलिए उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसको लेके हम लोगों ने बीपीएससी से बात किया है लेकिन हम लोग को कोई भी समाधान वहाँ से नहीं मिला है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हम लोग का साथ दें और साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष से हम लोग को मदद मिल रहा है। मुलाकात का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और ट्विटर पे हम लोग से मदद मिला है। मेरा नाम चेतन।